हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रीना अपने कॉमर्स स्टडी कैप्सूल चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो हमारे फाइनल अकाउंट पर खत्म हुई थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है एक साथ। ठीक है, लेकिन उसमें हमने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था बट विदाउट एडजस्टमेंट किया था। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं विद एडजस्टमेंट वाले। बच्चों, इसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाती हूं, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे, तो आपका हर एक डाउट इस तरह से क्लियर होगा ना कि आप उसे लाइफ में कभी भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आई हूं उसको आप देखिए। ट्रायल बैलेंस है आपका, ये ट्रायल बैलेंस है आपका। ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस दिया हुआ है, आज का टोटल दिया हुआ है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है, जैसे कि स्टॉक है आपका, डेप्रिसिएशन है आपका, कमीशन अर्निड बट नॉट रिसीव्ड अमाउंट, रेंट रिसीव एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को हम फाइनल अकाउंट क्रिएट करना है एडजस्टमेंट के साथ, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो कैसे क्रिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हम अपनी बैलेंस शीट। परफॉर्मा मैंने बना दिया है, यहां लिखना है मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहां बनानी है मुझे बैलेंस शीट। क्लियर? चलो, अब क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन मेरे पास भी है, मैंने भी उसका स्क्रीनशॉट लिया है। अब आपको क्वेश्चन देखते हुए चलना है और एडजस्टमेंट को हमें सॉल्व करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हमारा है परचेज एंड सेल्स। परचेज एंड सेल्स कहाँ जाती है, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो थोड़ी सी मैं जगह छोड़ूंगी क्योंकि मुझे ऊपर दिखाना है ओपनिंग स्टॉक। यहां लिखा मैंने परचेज। परचेज है मेरी 4 लाख रुपीज। सॉरी, इसको अंदर लिखो क्योंकि उसमें से मुझे रिटर्न वापस करना है। 4 लाख, उसमें से रिटर्न कर दो। अगर परचेज का बैलेंस डेबिट में है तो उसकी रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट साइड होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। 9,000 है, आप यहां से 9,000 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी 00, 10 माइनस 9 1 9 3 3,91,000। यहां पर आप सेल्स दिखा दो, बाय सेल्स अकाउंट। सेल है आपकी 6,50,000, उसमें से लेस कर दो रिटर्न। रिटर्न है आपका 15,000। 15,000 माइनस कर दो, 0005, 4 माइनस 1 3 एंड 6,35,000 आपकी सेल आ गई। आगे चलते हैं कैरीज। देखो बच्चों, कैरीज में कुछ नहीं लिखा उन्होंने, ना तो कैरीज इनवर्ड लिखा है ना आउटवर्ड लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको इनवर्ड मानकर चलना है। इनवर्ड है तो मेरा ट्रेडिंग में जाएगा टू कैरीज। कैरीज की अमाउंट है मेरी 12,400। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। यहां पर भी मुझे वेजेस एंड सैलरी दिया है, सैलरी एंड वेजेस नहीं दिया है, तो ये याद रखना आपको। तो ये आपका ट्रेडिंग में जाएगा। अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। आपका है 52,600। नेक्स्ट है रेंट। रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो मैं ये मानकर चलती हूँ मेरा नेट प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा यहां लिखा जाएगा ट्रेड एक्सपेंसेस, इधर लिखो ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस है 2,200। नेक्स्ट है रेंट। रेंट का बैलेंस मेरा क्रेडिट साइड है, तो मेरा इनकम साइड आएगी यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे बाय रेंट। और देखो बच्चों, एडजस्टमेंट में देखो, रेंट के ऊपर एक एडजस्टमेंट दी है 4th नंबर पर। उसमें बोला है रेंट रिसीव इन एडवांस 1,000 रुपीज। ठीक है, देखो बच्चे, इसको एडजस्टमेंट है तो मैं इसकी अमाउंट को अंदर लिखती हूँ। कितना है रेंट का? 13,000 का अमाउंट मैंने अंदर लिख लिया। अब मैं एडजस्टमेंट देखती हूँ। रेंट रिसीव इन एडवांस का मतलब है मैंने रेंट काम नहीं किया लेकिन उसका रेंट मुझे पहले से रिसीव हो गया। अगर मुझे करंट ईयर से रिलेटेड ये अकाउंट नहीं है, ये जो रेंट मुझे रिसीव हुआ ये मेरा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, मेरा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इस साल जब मैं अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूं तो मेरे इस साल के अकाउंट्स में मैं उसको मेंशन नहीं करूंगी, तो ये अमाउंट मेरी क्या होगी, यहां से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट में से इसे रेंट रिसीव इन एडवांस के नाम से इसे माइनस कर दूंगी। रेंट इन एडवांस आपका अमाउंट है 1,000 रुपीज, आप यहां से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे आपका 12,000, फाइनल अमाउंट आप यहां पर दिखा दोगे। और दूसरी चीज, अब ये मेरे इस साल से नहीं था, मुझे रेंट एडवांस में रिसीव हो गया है, तो डेफिनेटली मेरे लिए क्या, इस साल के लिए तो ये मेरी लायबिलिटी है
क्योंकि मुझे रिसीव करना नहीं चाहिए था लेकिन मुझे एडवांस में रिसीव हो गया, तो मैं इस साल अपने लिए एक भार समझ के रखूंगी कि ये पैसा मेरे लिए एक भार है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया मेरे। ठीक है, काम नहीं किया है, अगर मुझे वो काम काम से पहले ही पैसा मिल जाता तो मेरे लिए ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, मुझे उसका काम करना ही करना पड़ेगा। तो ये एक लाइबिलिटी है, तो मैं यहाँ इसे लाइबिलिटी साइड शो करूंगी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से आपका 1000 यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। एडजस्टमेंट ये वाली खत्म। अब आगे चलते हैं। आगे बोला है इंश्योरेंस, ट्रायल बैलेंस में देखिए आप, इंश्योरेंस है आपका 12, इंश्योरेंस है आपका 2000 का। इंश्योरेंस किधर जाता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में, यहां लिखोगे इंश्योरेंस 2000। नेक्स्ट है इंश्योरेंस के बाद ऑडिट फीस, ये भी यहीं आएगी, टू ऑडिट फीस, ऑडिट फीस है आपकी 1200 की। नेक्स्ट है आपकी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। डेटर्स आएंगे एसेट साइड एंड क्रेडिटर्स आएंगे आपकी लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अमाउंट है आपकी डेटर्स की अमाउंट है 1,10,000 एंड क्रेडिटर्स की अमाउंट है 62,100। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल ये भी आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड है। बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट है, बिल्स पेएबल आपके लिए लाइबिलिटी है। यहाँ शो करेंगे हम 3300 आपका बिल रिसीवेबल है एंड 2200 आपका बिल्स पेएबल है। आगे चलते हैं। आगे बोला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, यह आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, किधर जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, आपका अमाउंट है 1500। आगे चलते हैं। कमीशन, अब देखो कमीशन आपका क्रेडिट साइड लिखा हुआ है 8000 का, क्रेडिट साइड है, इसका मतलब कमीशन मुझे रिसीव हुआ है, तो ये एक इनकम है, तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगी यहां पर कमीशन, लेकिन मैं इसको अंदर लिखूंगी। पूछो क्यों, क्योंकि बच्चों भाई उसके ऊपर एडजस्टमेंट दी हुई है, मैं इसलिए अंदर लिख रही हूँ। एडजस्टमेंट क्या बोली, अब कमीशन का थर्ड पॉइंट पढ़ो। एडजस्टमेंट का थर्ड पॉइंट बोल रहा है कमीशन अर्निड, कमीशन कमाया गया बट नॉट रिसीव्ड अमाउंट, लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ। काम तो मैंने कर दिया लेकिन पैसा नहीं मिला मुझे, पैसा नहीं मिला मुझे, एसेट तो है, मुझे मिलना तो चाहिए, तो मैं अपने लिए, तो मेरी ये इनकम है ना, ये पैसा मुझे मिलना चाहिए था, मेरी ये इनकम है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इस अमाउंट में इसको ऐड करूंगी क्योंकि ये पैसा मुझे मिलना है। ठीक है, इसी साल का पैसा है ये जो मुझे मिलना चाहिए, तो ये मैं इनकम मानकर चलूंगी, इनकम है तो इसलिए हम इसको इनकम के साथ ऐड करेंगे आपका 4000 रुपीज। ठीक है, 4000 का अमाउंट यहां पर प्लस कर दो, लिखोगे क्या, कमीशन अर्निड, ठीक है, बट नॉट रिसीव्ड, प्लस करेंगे 12,000, आप यहां दिखा दोगे। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है भाई, इनकम है, तो मैं एक तरीके से मेरे लिए ये एक एसेट है जो मेरे पास आनी चाहिए थी, तो क्या करूंगी मैं इसे बैलेंस शीट में यहां लिखूंगी कमीशन अर्निड बट नॉट रिसीव के नाम से आप यहाँ पर 4000 रुपीज आप एसेट साइड दिखाओगे। समझ में आया, कोई भी चीज अर्न कर ली गई है लेकिन मिली नहीं है तो उसका दो जगह इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड आप उसे ऐड करोगे और बैलेंस शीट में इसे एसेट साइड शो करोगे। क्लियर, बेशक आप इसे किसी पर्टिकुलर नोट में लिख लीजिए या कैसे भी, आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर कोई पैसा जो आपने कमाया लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आपके लिए इनकम है जो मुझे रिसीव होनी चाहिए थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम साइड दिखाऊंगी और मैं उसे एक एसेट क्रिएट करूंगी, इसलिए मेरे लिए बैलेंस शीट में एसेट साइड शो की जाएगी। ठीक है, आपको दो एडजस्टमेंट क्लियर हो गई है, रेंट रिसीव इन एडवांस की एंड कमीशन अर्निड बट नॉट रिसीव। अब आगे चलते हैं। आगे उसने क्या बोला है, आगे चलते हैं हम कमीशन के बाद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है, मैंने यहाँ थोड़ी जगह छोड़ी हुई थी, टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। कितना अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का, 36,000, आप यहां दिखाओगे 36,000। आगे लाइटिंग है आपकी फैक्ट्री की भी और ऑफिस की भी, फैक्ट्री वाली है तो ट्रेडिंग में डालेंगे, ऑफिस वाली है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, डाल दो। टू लाइटिंग फैक्ट्री वाली एंड टू लाइटिंग ऑफिस वाली। फैक्ट्री वाली कितनी है आपकी 6000, वो यहां डाल दो, ऑफिस वाली है आपकी 4000, यहां डाल दो। क्लियर, आगे चलते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपके लिए एसेट है, यहां दिखाएंगे कैश
इन हैंड अमाउंट है आपका 19,800। आगे है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक भी आप इधर ही दिखाओगे। करंट एसेट है आपकी कैश एट बैंक 26,800। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला उसने? बैंक लोन। बैंक लोन तो आपके लिए लाइबिलिटी है, तो लोन आपका यहाँ दिखाया जाएगा बैंक लोन। बैंक लोन है आपका 20,000 का, आप यहाँ दिखाएंगे। आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों क्या है? इनडायरेक्ट खर्चा है, तो आप कहाँ दिखाओगे? आप प्रॉफिट एंड लॉस में। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन? 1,500 का। आगे कैपिटल। कैपिटल कहाँ दिखाते हैं आप? बैलेंस शीट में, तो यहाँ दिखाएंगे कैपिटल। कैपिटल के अमाउंट को मैं अंदर के साइड लिखूंगी, क्योंकि कैपिटल में मेरा नेट प्रॉफिट भी ऐड होता है और नीचे मुझे ड्राइंग्स दी हुई है वो भी लेस होंगी, तो मैं यहाँ लिखूंगी लेस ड्राइंग्स एंड ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है, ड्राइंग्स मुझे दी हुई है नीचे 15,000 की, मैं उसे लेस कर दूंगी। अमाउंट आएगी आपकी 0,0,0,0 माइनस 16 एंड 3,60,000 की। नेट प्रॉफिट अभी मेरा फाइंड आउट नहीं हुआ है, वो मैं बाद में देखूंगी। आगे है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपकी इधर जाएंगी। फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स हैं आपकी 4,30,000। ठीक है, 4,30,000 की आपकी एसेट होगी। अब मैंने सारी चीजें दिखा दी हैं। अब आगे एडजस्टमेंट में देखते हैं कि कोई चीज रह तो नहीं गई है। एडजस्टमेंट में बोला है स्टॉक एट द एंड 30,000 एंड रियलाइज्ड वैल्यू इज 1 लाख। 30,000 नहीं, सॉरी 80,000 है और रियलाइज्ड वैल्यू है उसकी 1 लाख। देखो क्लोजिंग स्टॉक, हमारा कॉस्ट मेथड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारी रियलाइज्ड वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू जो भी दोनों में से कम होगी हम उसको शो करते हैं बैलेंस शीट में। तो हमारी यहाँ पर 80,000 या 1 लाख दोनों में से किस पर दिखाया जाएगा? 80,000 पे, क्योंकि 80,000 हमारा कम है। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाया जाता है, पता है आपको। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले आपको दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना अमाउंट है इसका? 80,000 यहाँ दिखा दीजिए, और बैलेंस शीट में भी दिखाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट साइड 80,000 यहाँ भी दिखाया जाएगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर। सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स बाय 10%। अब डेप्रिसिएशन तो बच्चों हमारा क्या है? इनडायरेक्ट खर्चा है, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन इधर की साइड आएगा। 10%। फिक्स एसेट्स आपकी कितनी थी? 4,30,000। 4,30,000 पे 10% लगाओगे कितना आएगा? 43,000। तो डेप्रिसिएशन आप दिखाओगे यहाँ पर 43,000, और जिस चीज पर आपका डेप्रिसिएशन लगा है बैलेंस शीट में उस एसेट में से आपको वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करके दिखानी है। तो आपके पास फिक्स एसेट्स यहाँ पर है 4 लाख, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा नीचे लिखा देती हूँ 80,000। यहाँ पर 4,30,000 मैंने अंदर की साइड लिखा और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया, लेस डेप्रिसिएशन 43,000 माइनस करेंगे, अमाउंट आएगा आपका 7, 12 माइनस 4 8 एंड 3,87,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन का भी हो गया। कमीशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, रेंट की अमाउंट भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आगे है अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों जब मैंने आपको जर्नल एंट्री वाला चैप्टर करवाया था तभी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है। आपको जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लेकर आया बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये आपके लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है। तो एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड दिखाएंगे, इनकम होगा तो इसको इनकम साइड दिखाएंगे। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका? 8%। कैपिटल कितना था आपका? 3,75,000। 3,75,000 पर तो अमाउंट आएगी आपकी कैलकुलेशन करने के बाद 30,000। ठीक है ना, कितना था कैपिटल आपका? 3,75,000। 3,75,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बोला है, तो आप 8% कैलकुलेट करोगे 30,000। और दूसरी चीज और भी बोलिए, यहाँ पर लिखा है 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, तो यहाँ मैं इनकम साइड दिखाऊंगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना अमाउंट है? 900 रुपए। आप यहाँ 900 रुपए दिखा दोगे। क्लियर, सारी एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। अभी ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाएगा, तो ऐड करेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 प्लस किया जाएगा
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो लेस किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस किया जाएगा, कितना है आपका 900 रुपए। ठीक है, क्योंकि देखो आपने जो पैसा निकाला है वो कैपिटल में से तो निकाला होता है, आप उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ड्राइंग्स पर वो कैपिटल में से ही तो दे रहे हो, तो वहां पर ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही चीजें कैपिटल में से माइनस की जाएंगी, ये चीज याद रखिएगा। अभी मेरी यहाँ पर ये मिसिंग फिगर है, मैं इसको अभी प्लस करूंगी, बट उससे पहले मैं इनके बैलेंस निकालती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालती हूँ। सबसे पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट देखती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा मेरा, रुको, 6,35,000 एंड 80,000, जिसका टोटल बनता है मेरा कितना बनेगा, 0,005 7,15,000। ठीक है, 7,15,000 में से आपको यहां माइनस करना है, इस अमाउंट को आप माइनस करोगे तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 36,000, 3,91,000, 12,400, 52,600 एंड 6,000। जब इसको प्लस करोगे और माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का 2,17,000। ठीक है, ये जो अमाउंट आया है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम साइड, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,17,000। अब 2,17,000, 12,000, 12,000 एंड 900, इनको सबको प्लस करोगे आप, यहाँ प्लस करके टोटल दिखाओगे, यहाँ पर आपका फिर नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो कि आपका कैपिटल में ऐड होगा। चलो करो कैलकुलेशन, आप करके देखो और इसका बैलेंस निकालो। इसका टोटल आएगा आपका 2,41,900। 2,41,900 में से जब आप इन सब चीजों को माइनस करोगे तो आपका बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस आ जाएगा आपका 1,56,500। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करके देखिएगा, इतना ही अमाउंट आएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया आपका, अब ये वाला अमाउंट जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगा आपका, इधर जो मैंने आपको यहाँ जगह छोड़ी हुई थी, यहाँ आप उसे प्लस कर दीजिए, 1,56,500। ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए। अब सारी कैलकुलेशन करो, 3,75,000 में से 15,000 माइनस किया था, 3,60,000। 3,60,000 में आप इसको भी प्लस करो, इसको प्लस करो और 900 माइनस करो, तो फाइनल अमाउंट आपका कितना आएगा वो आपको यहाँ शो करनी है। तो फाइनल अमाउंट आपका कितना आना चाहिए, फाइनल अमाउंट आएगा 5,45,600, 5,45,600। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर मतलब कि कैपिटल का टोटल आ गया 5,45,600। ठीक है, क्लियर है। अब सारी चीजें हो चुकी है, क्लियर है, इधर का टोटल आपको मैच करना है, मैच करके देखिए, यहाँ का टोटल कीजिए, यहाँ का टोटल कीजिए, आपका कैलकुलेशन करो। ठीक है, टोटल करो, टोटल करने के बाद आपका अमाउंट आएगा 6,30,900। अमाउंट आएगा 6,30,900, 6,30,900। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट के साथ, आज मैंने कुछ एडजस्टमेंट करवाई थी आपको। कौन कौन सी एडजस्टमेंट करवाई है, एक ऐसा पैसा जो मैंने कमाया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, कमीशन अर्निड बट नॉट रिसीव, उसकी एडजस्टमेंट करवाई। एक रेंट मुझे एडवांस में रिसीव हो गया जो कि मैंने काम नहीं किया था बट मुझे पैसा उसका रिसीव हो गया, तो दोनों एंट्रीज एक दूसरे से अपोजिट थी, मैंने उसको किस तरीके से अकाउंटिंग में दिखाना है वो मैंने चीजें दिखाई। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई नई एडजस्टमेंट के साथ आपके साथ मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय।